आज का ग्रुप स्टार्ट करते हैं। आज का करंट आज दिया गया था होमवर्क जो फिजिक्स से था और करंट अफेयर्स का होगा, और साथ में 100 नंबर का जो टेस्ट अभी चला है यहाँ पे उसका भी ग्रुप डिस्कशन बीच बीच में किया जाएगा। पूरा वीडियो आप लोग देखा कीजिए जिससे आप लोग को पूरा पता चलेगा कहाँ पे क्या है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बताइएगा, मूल भौतिक राशियों की संख्या कुल कितना? 7 गो मूल भौतिक राशि है। और कौन कौन से ये राशि है? लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। लंबाई का मात्रक क्या होता है? ऐसा ही मीटर हो जाएगा। और ताप का मात्रक केल्विन हो जाएगा। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड हो जाएगा। और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होगा? कैंडेला हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होगा? मोल हो जाएगा। एक मोल में कितना होता है? एक मोल में 6.022 × 10⁻23 होता है। बताइएगा, एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर में कितना किलोमीटर होता है? 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा और 15 मीटर हो जाएगा। बताइएगा, दूरी, सबसे बड़ी दूरी मापने की इकाई क्या होती है? पारसेक हो जाएगी। पारसेक हो जाएगा। एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट हो जाएगा। और कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल हो जाएगा। बताइए, एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? एमकेएस हो और एसआई दोनों सेम ही होता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। बताइएगा, ध्वनि कैसी मतलब मात्रा है? ध्वनि अदिश राशि। अदिश राशि हो जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा तरंग में। बताइएगा, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके मतलब बराबर होता है? एक बार के बराबर हो जाएगा। 1 पिकोग्राम में कितना ग्राम होता है? 10⁻−12 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल हो जाएगा। और बल का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा। बल का बीमीय सूत्र क्या होता है? ठीक है, mLT-2 हो जाएगा। ठीक। आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड होता है। और संवेग का न्यूटन सेकेंड ही होता है। दोनों का आवेग और संवेग का मात्रक दोनों सेम ही होता है। बताइएगा, वायुमंडल में जो ओजोन परत पाई जाती है उसको मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे है, तरंगदैर्घ्य को किससे मापा जाता है? एंगस्ट्रम में मापा जाता है। एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है? 10⁻−10 मीटर होता है। जिसे किस सूचित किया जाता है? A/0 रहता है एंगस्ट्रम। और तरंगदैर्घ्य को किससे सूचित किया जाता है? ये लैम्डा से सूचित किया जाता है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। और एक माइक्रोन किसके बराबर होते हैं? 0.001 ठीक है, 0.001 हो जाएगा। 10⁻−3 मिलीमीटर हो जाएगा। 10⁻−6 मीटर या 10⁻−3 मिलीमीटर हो जाएगा, जो देख सकते हैं। बताइएगा, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है। रेडियन और एस्टेरेडियन जो मात्रक है वो कौन सा मात्रक का उदाहरण है? ये पूरक मात्रक हो जाएगा। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं ना, पूरक और व्युत्पन्न। उसी में पूरक मात्रक में रेडियन और एस्टेरेडियन भी आएगा। बताइए, जल की बहाव को किससे मापा जाता है? क्यूसेक में मापा जाता है। द्रव की प्रवाह को वेंचुरी मीटर से मापा जाता है। ठीक है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये बाइनोक्यूलर दूरबीन या बाइनोक्यूलर का प्रयोग या दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? ये लेक्सिकोमीटर से उपयोग करते हैं। बताइएगा, एक फैदम में कितना फीट होता है? 6 फीट हो जाएगा। ठीक है। और एक टेरोमीटर में कितना मीटर होता है? 13 10⁻12 हो जाएगा मीटर प्लस में। एक नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? 10⁻−9 मीटर हो जाएगा। और एक माइक्रोन में कितना मीटर होता है? 10⁻−6 मीटर हो जाता है। एक बैरल में कितना लीटर होता है? 159 लीटर हो जाएगा। एक खगोलीय दूरी में कितना मीटर होता है? एक खगोलीय इकाई दूरी में जो होता है वो कितना मीटर का होता है? ये 1.496 × 10⁻11 मीटर हो जाएगा। बताइएगा, विस्थापन कैसी राशि है?
विस्थापन सदिश राशि सदिश राशि है। और चाल कैसी राशि है? अदिश हो जाएगा। संवेग कैसी राशि है? सदिश हो जाएगा। वेग वेग भी सदिश हो जाएगा। त्वरण कैसी सदिश हो जाएगा। और समय समय अदिश समय अदिश हो जाएगा। आयतन कैसी राशि है? अदिश राशि है। चुंबकीय तीव्रता कैसी राशि है? चुंबकीय सदिश राशि है चुंबकीय तीव्रता। और घनत्व कैसी राशि है? अदिश हो जाएगा। विद्युत तीव्रता कैसी राशि है? अदिश विद्युत तीव्रता सदिश है और विद्युत धारा अदिश है। हो जाएगा कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि हो जाएगा। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन बल गुने विस्थापन हो जाएगा। जहाँ पर थीटा दिया रहेगा उसका मान क्या होगा? कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर FS cos एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, बताइए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है, जिसका ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आयतन का मीटर क्यू हो जाता है। आयतन किसी का निकालने के लिए क्या करते हैं? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई का यूज किया जाता है। बल बराबर फार्मूला क्या होता है? एफ बराबर एम ए हो जाएगा। द्रव्यमान गुने त्वरण हो जाएगा। गतिज ऊर्जा ई बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। बताइए कोणीय विस्थापन जो है बराबर क्या होता है? ये चाप बट्टा त्रिज्या हो जाएगा। कोणीय विस्थापन बराबर शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बट्टा समय हो जाएगा। और बताइएगा गुरुत्व या विभव बराबर क्या होता है? ये कार्य बट्टा द्रव्यमान हो जाएगा। आगे बताइएगा प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम मीटर हो जाएगा। और गुप्त ऊष्मा का ऐसा मात्रक जूल प्रति किलोग्राम हो जाएगा। और कोणीय संवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। आगे बताइएगा मस्तिष्क का विभव जो है किस यंत्र से मापा जाता है? ये ईईजी होता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ हो जाएगा। और हृदय की गति को नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? ये ईसीजी के द्वारा किया जाता है। इसी द्वारा तो ज्ञात किया था इसलिए का ज्ञात किया था कंट्रोल किया वही ज्ञात किया जाता है ईसीजी के द्वारा। ज्ञात किया था गैसों का दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? मैनोमीटर मैनोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, बताइएगा संवेग जो है किसकी मात्रा का अनुपात है? किसकी मात्रा है? माप है। मान गुने वेग का द्रव्यमान गुना वेग ठीक है, द्रव्यमान गुने वेग का हो जाएगा। आगे बताइएगा कोणीय विस्थापन का ऐसा मात्रा क्या होता है? रेडियन हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? ये खगोलीय दूरी के द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। सोने की शुद्धता किससे मापी जाती है? सोने की शुद्धता कैरेटोमीटर से मापी जाती है। कैरेटोमीटर। बताइएगा पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा निश्चित कक्षा में किसका परिक्रमा करता है? पृथ्वी का परिक्रमा करता है चंद्रमा। बताइएगा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा ही है। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, और विद्युत धारा की तीव्रता मापने का यंत्र कौन है? आमीटर हो जाएगा। और ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है? ऑडियोमीटर से मापा जाता है। वायु एवं गैसों का भार और घनत्व किससे मापा जाता है? ये एरोमीटर से मापा जाता है। और वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। उष्मीय विकिरण किससे मापा जाता है? ये बोलोमीटर से मापा जाता है। और उष्मा की मात्रा जो होती है उसको किससे मापा जाता है? ये कैलोरीमीटर से मापा जाता है। कैलोरीमीटर जो है वो किसका बना होता है? तांबा का बना होता है। बताइए बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई को किससे मापा जाता है? ये बर्नियर कैलिपर्स से मापा जाता है उसको। निम्न ताप जो है वो उसको किससे मापा जाता है? क्रायोमीटर से निम्न ताप को मापा जाता है। पदार्थ का घनत्व को किससे मापा जाता है? इसका इंग्लिश नाम जानिएगा तो याद आ जाएगा, डेंसिटी मीटर हो जाएगा। समुद्र या नदी की गहराई जो है वो किससे मापा जाता है? फैदोमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा की प्रबलता को किससे मापा जाता है? ये गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है। और घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय वेग और संवेग किससे मापा जाता है? ये गायरोस्कोप से मापा जाता है, घूमती हुई वस्तु। गुरुत्वीय त्वरण को किससे मापा जाता है? ये ग्रेविमीटर से मापा जाता है। वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। और जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंगों की गणना किससे किया जाता है? हाइड्रोफोन से किया जाता है। ठीक है,
और वायुमंडलीय आर्द्रता जो है वो किससे मापा जाता है? आर्द्रता वही अपेक्षिक आर्द्रता वही हुआ, हाइग्रोमीटर हो जाएगा। और पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र कौन है? ये क्रेस्कोग्राफ है। और पौधे की वृद्धि में जीवन है, इसकी खोज किसने किए थे? जगदीश चंद्र बसु ने किए थे, भारत के ही वैज्ञानिक थे। बताइएगा, इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? इंजन में क्या लगा रहता है? डायनेमो लगा रहता है, डायनेमोमीटर से मापा जाता है। बताइएगा, वायुमंडल में उपस्थिति बादलों की गति एवं दिशा को ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये नेपोस्कोप हो जाएगा, ठीक है। और किसी वस्तु की चक्रण या गति को किससे मापा जाता है? टैकोमीटर से मापा जाता है। बताइएगा, वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र कौन है? रेन गेज या एक तो और होता है यूडोमीटर होता है, उससे भी वर्षा का मापा जाता है। उसके बाद बताइएगा, पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने का उपकरण कौन है? ये है रिफ्रैक्टोमीटर हो जाएगा। शर्करा का सांद्रता मापने का यंत्र कौन है? सेक्रोमीटर सांद्रता होता है, सेक्रोमीटर से मापा जाता है। महीन तारों का व्यास या बारीक तारों का व्यास मापने का यंत्र कौन है? ये एस्कोग्रेज से मापा जाता है, इसका भाषा कुछ अलग है। बताइए, ऊंचाई को मापने के लिए किस या मीनार की ऊंचाई मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सेक्सटेंस से मापा जाता है। मनुष्य में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण क्या है? ये स्फेग्नोमैनोमीटर हो जाएगा। बताइएगा, अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोनों को किससे मापा जाता है? ये थियोडोलाइट से मापा जाता है। द्रवों के प्रवाह की गति को मापने का यंत्र कौन है? वेंचुरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र कौन है? ये लाउड स्पीकर हो जाएगा। ध्वनि के वेग के अनुपात और वायुयान की गति को किससे मापा जाता है? ये मैक मीटर से मापा जाता है, या मैक संख्या उसी को कहा जाता है। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को किससे मापते हैं? ऑडोमीटर लगा रहता है, ठीक है। और ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र कौन है? तीव्रता उसका ऐसा मात्रक होता है, यंत्र अलग होता है। ये हो जाएगा फोनोमीटर हो जाएगा। और उच्च ताप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? पायरोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और झूठ का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पोलोग्राफ का उपयोग किया जाता है, पॉलीग्राफ। दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति को ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? दूर स्थित वस्तु रडार का उपयोग किया जाता है। उसके बाद होता है, विकिरण मापक यंत्र के रूप में किसको जाना जाता है? ये रेडियोमीटर का उपयोग करते हैं विकिरण मापने में। द्रव की श्यानता ज्ञात करने में किसका उपयोग करते हैं? विस्कोमीटर का उपयोग किया जाता है। विभवांतर मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है ऐसा मात्रक। आगे बताइएगा, सीजीएस पद्धति में लंबाई को किससे सूचित करते हैं? लंबाई का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। एसआई में मीटर होता है, सीजीएस में सेंटीमीटर हो जाएगा। और द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक क्या होता है? एसआई होता है द्रव्यमान का केजी, और इसमें सीजीएस में हो जाएगा ग्राम हो जाएगा। और सेकंड का समय का सेकेंडे रहता है, दोनों में ही, सीजीएस में हो या इसमें हो, एसआई में हो। बताइएगा, प्रक्षेप गति का दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने डिग्री कोण से झुकाना चाहिए उसको? 45 डिग्री से, ठीक है। और लंबवत के लिए कितना होता है? 90 डिग्री होता है, सबसे ऊंचा जाता है। बताइएगा, जब मनुष्य नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तो वह पीछे की ओर नाव भागती है, किस कारण से भागती है? न्यूटन के थर्ड नियम से जाती है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। आगे बताइएगा, संवेग परिवर्तन की दर को किसके बराबर मापा जाता है? बल के बराबर, ठीक है। और न्यूटन के प्रथम नियम को किस नियम के से जाना जाता है? जड़त्व का नियम हो जाएगा। आगे बताइएगा, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? घर्षण कम होने के कारण कठिन हो जाता है। बताइएगा, अंतरिक्ष में गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? घर्षण के कारण। ये वायु के घर्षण के कारण ही जल उठता है।
उसके बाद होता है ग्रहों के पिंडों की किस कारण से मतलब परिक्रमण गति जो होता है वो किस बल का प्रभाव पड़ता है उस पर? है ना अति का गुरुत्व ये अभिकेंद्रीय बल का प्रभाव पड़ता है। दूध को मथने से क्रीम अलग होता है किस क्रिया के कारण? अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। सेंटर से बाहर की ओर जाएगा। उसके बाद वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? ये वायु प्रक्षोभ कहा जाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। आगे बताइएगा, किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात को किससे प्राप्त किया जाता है? मतलब वेग और संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? ये द्रव्यमान कहा जाता है उसको। बताइए, त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? ए बराबर क्या होता है? v माइनस यू बट्टे टी हो जाएगा। अंतिम वेग और प्रथम वेग को घटा करके समय से भाग दिया जाता है। आगे बताइएगा, एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव क्या होता है? समान होगा। समान रहेगा। ठीक है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव हो जाता है? घर्षण बल के कारण ही होता है। बताइएगा, कमानीदार तुला जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हुक का सिद्धांत पर कार्य करता है। जब एक कार की गति दुगुनी कर दी जाती है तो उसको रोकने के लिए ब्रेक मतलब कितना गुना लगाना पड़ता है? 4 गुना लगाना पड़ता है। ठीक है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। बताइए, कैंची हैंडपंप जो है किस श्रेणी का उदाहरण है? प्रथम श्रेणी का हो जाएगा। और सरौता किसका उदाहरण है? द्वितीय श्रेणी का हो जाएगा। स्टेपलर चिमटा और मनुष्य का हाथ ये तीनों तीसरे श्रेणी का उत्तरलक हो जाएगा। और बताइएगा, साधारण तुला जो होता है और ये प्लास ये किसका उदाहरण है? ये प्रथम श्रेणी का हो जाएगा। नींबू निचोड़ने वाली मशीन किसका उदाहरण है? दूसरा श्रेणी का हो जाएगा। आगे बताइएगा, पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बताइएगा, यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गति गतिमान रहेगी। जिस तरह अंतरिक्ष यान घूमेगा उसी तरह वो सेब भी घूमता रहेगा। बताइएगा, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किस बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है? ये अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। बताइएगा, जी का मान क्या होता है? स्मॉल जी का मान गुरुत्व 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। और कैपिटल जी का मान क्या होता है? 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करते रहता है? ये अपकेंद्रीय बल के कारण ही करता है। बताइएगा, भारहीनता स्थिति का क्या कारण है? ये गुरुत्वाकर्षण की स्थिति जहाँ पर शून्य हो जाएगी उसको भारहीनता का मान कहने लगते हैं। एक लड़की झूले में बैठी हुई स्थिति में झूला झूल रही है। उस समय लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है। और लोलक की लंबाई बढ़ जाने से लोलक घड़ी जो है क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है, जो कि गर्मी महीने में धीमी हो जाती है। और शीतकाल में लोलक की लंबाई घट जाती है, जिसके कारण घड़ी की गति जो है तीव्र हो जाती है। बताइएगा, लोहे में जंग लगने पर उस पर भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है भार। बताइएगा, पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? पोल पर अधिक होता है। पोल को हिंदी में ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। ठीक है। प्रिंसिपिया पुस्तक किसने लिखा था? न्यूटन ने ही लिखा था। ये कब प्रकाशित हुआ था प्रिंसिपिया? 1687 में हुआ था। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाएगी तब बढ़ा हुआ पता चलेगा। भूतुल्यकाली उपग्रह जो होता है उसका परिक्रमण अवधि कितना घंटे का होता है? 24 घंटे का होता है। ठीक है। बताइएगा, लोलक की समय अवधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। ठीक है। पृथ्वी के सतह का जी का मान चंद्रमा के सतह का कितना होता है? 1/6 गुना होता है। बताइएगा,
पीसा की झुकी हुई मीनार जो है कहाँ स्थित है? इटली में स्थित है। और यह जो है गिरती क्यों नहीं है? किस कारण से यह नहीं गिरती है? उसके आधार के पास से गुजरता है। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा के तल अंदर रहती है, जिसके कारण नहीं गिरती है। आगे बताइएगा, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलते हैं तो जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। और ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे तो जी का मान घट जाएगा, ठीक है। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति का बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? किस बल के कारण? यह अपकेंद्रीय बल के कारण ही महसूस होता है। सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार पथ पर किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में किसकी परिक्रमा करता है? चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता है। आगे बताइएगा, साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक हो जाएगा, ठीक है। स्वचालित ब्रेक जो है किस पर कार्य करता है? पास्कल के नियम पर कार्य करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक वो भी पास्कल के नियम पर ही कार्य करता है। बताइए, पानी का घनत्व तो अधिकतम जो है कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? 100 अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। 100 डिग्री पर वाष्प बन जाता है पानी। बताइएगा, झील के पानी जो है, झील के भीतर पानी नहीं जमता है, वो उसका तापमान कितना डिग्री से अधिक? 4 डिग्री रहता है, जिसके कारण पानी नहीं जम पाता है, ऊपर जम जाता है। आगे बताइएगा, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही घिसने का क्या कारण है? वायु दाब कम होने के कारण स्याही घिसने लगता है। आगे बताइएगा, सूर्य समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी के सतह से कितना भाग ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? 1/9 भाग दिखाई देता है ऊपर। 1/10 जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में क्या परिवर्तन होता है? पानी का कोई परिवर्तन नहीं। कोई परिवर्तन नहीं होता है। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। न्यूटन प्रति मीटर होता है। न्यूटन प्रति मीटर। F/L होता है, न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। आगे बताइएगा, पौधे के पत्तियों के तक भोजन जो पहुंचता है किस कारण से पानी पहुंचता है? जाइलम के द्वारा पहुंचता है। और जाइलम। वर्षा के बूंद जो है गोलाकार होती है, वो किस कारण से होती है? पृष्ठ तनाव के कारण होती है, ठीक है। आगे बताइएगा, जल की श्यानता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु की गति काम करना सरल हो जाता है। उसके बाद बताइए, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ये परनोद कहा जाता है, ठीक है। पौधों की जड़ों से पत्तियों तक जल बढ़ने मतलब बढ़ता है, किस क्रिया के कारण ये बढ़ता है? ये केशिकत्व क्रिया के कारण बढ़ता है। मिट्टी के तेल में बत्ती जो है, बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, वो किस कारण से चढ़ता है? केशिकत्व के कारण ही चढ़ता है। अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्था जो है सर्वाधिक होती है? ये क्वार्टर्ज की हो जाती है। फाउंटेन पेन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये भी केशिकत्व के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। बताइएगा, समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? ये 1.013 × 10⁵ पास्कल, ठीक है। 10⁵ ही हो सकता है, वो भी चलता है। सापेक्षिक घनत्व को किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? सापेक्षिक घनत्व किसी वस्तु का 4 डिग्री टेम्परेचर पर होता है, ठीक है। और धातु की शुद्धता ज्ञात करने का सिद्धांत किसने दिया था? ये आर्किमिडीज ने दिया था। धातु की शुद्धता आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। आगे बताइएगा, छप्पर का उड़ना किसका उदाहरण हो जाता है? ये बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। शेविंग ब्रश जो है किस कारण से बाल में आपस में चिपक जाते हैं? ये पृष्ठ तनाव के कारण चिपकते हैं। आगे बताइएगा, स्टील को किस विधि द्वारा बनाया जाता है? बेसेमर विधि द्वारा, ठीक है। वाहनों में किस तेल का प्रयोग करके घर्षण को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है? ये स्नेहक तेल के रूप में किया जाता है। स्नेहक तेल के रूप में किसका उपयोग करते हैं? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। आगे बताइएगा, रात्रि दृष्टि उपकरण जो है
मतलब किस तरंग का उपयोग किया जाता है? रात्रि अवरक्त किरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य होता है। आगे बताइए, आंतों से संबंधित रोगों का निदान किस किरण से किया जाता है? ये एक्स किरण से किया जाता है। एक्स किरण के खोजकर्ता कौन थे? रोंटगन थे। कब ये खोजे थे? 1895 में खोजे थे। आगे बताइए, क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? ये भी एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। गामा किरण की खोजकर्ता कौन थे? हेनरी बैक्वेरल ने किए थे। आगे बताइएगा, पराबैंगनी किरण के खोजकर्ता कौन थे? रीटर हो जाएगा। और दृश्य किरण के खोजकर्ता न्यूटन हो जाएगा। दीर्घ रेडियो तरंग के खोजकर्ता मार्कोनी हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, कुलीज नली का ट्यूब में किस किरण का उपयोग किया जाता है? एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। और कोबाल्ट 60 का विकिरण चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह किस किरण के उत्सर्जन से निकलता है? ये गामा किरण के उत्सर्जन से निकलता है। अब कुछ बिहार से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1912 में हुआ था। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना हो जाएगा। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार जो है, बिहार में भारत का कुल जनसंख्या का कितना % लोग निवास करते हैं? 8.6% निवास करते हैं, ठीक है। आगे बताइएगा, भारत की जनसंख्या जो है विश्व की जनसंख्या का कितना % निवास करती है? 17.5% हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, नेपाल के साथ बिहार के कितने जिले जो है सीमा साझा करते हैं? 7 गो जिला करता है। और नेपाल के साथ कितने राज्यों का सीमा सटता है? 5 राज्यों का करता है। कौन कौन सा राज्य है ये? उत्तर प्रदेश, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम हो जाएगा। 5 राज्य से सीमा सटता है। आगे बताइए, बिहार का मतलब समस्तीपुर जो है वो किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? 13वां शिलालेख में। और कलिंग युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था? 261 BC में लड़ा गया था। आगे बताइए, शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफ कहलाता है, ठीक है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे सर्वाधिक उपदेश। पहला उपदेश दिए थे वो सारनाथ में दिए थे। आगे बताइएगा, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुआ था? 483 BC में हुआ था। और कहाँ में हुआ था ये? कुशीनगर में हुआ था। कितने वर्ष तक ये जीवित रहे थे? 80 वर्ष तक रहे थे, ठीक है। बिहार के किस जिले को मिर्चा चावल का GI टैग मिला है? ये पश्चिम चंपारण को मिला है। और बिहार में अभी तक कितने GI टैग मिल चुके हैं वस्तु को? 11 वस्तु को मिला है, जिसमें मिर्चा चावल है, मिथिला मखाना है, जर्दालू आम है, कतरनी चावल है, मगही पान है, शाही लीची है, और सिलवा खाजा है, मधुबनी चित्रकला, पिपली खटवा है, और सिक्की घास है, और सुजनी कढ़ाई। ये सब चीज़ को GI टैग बिहार का वस्तु को मिला है। और GI टैग की शुरुआत कब हुआ था? 2002 से नहीं, 2004 से दिया जाता है, ठीक है। दार्जिलिंग चाय को पहली बार दिया गया था। आगे बताइएगा, विश्व का प्रथम वैभवशाली नगर कौन था? ये पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन ने बसाया था। ये कब बसाया था? कितवीं शताब्दी में? 5वीं शताब्दी में बसाया था। आगे बताइएगा, बिहार में थावे महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये गोपालगंज में किया गया है। बिहार 4 अप्रैल 2023 को भौगोलिक संकेत GI टैग के रूप में किसको दिया गया है? ये मिर्चा चावल को ही दिया गया है अभी। बिहार का कौन सा रोड मैप लागू किया गया है? मतलब कैमा है ये? चौथा रोड मैप लागू किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है 2023 में? ये 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आगे बताइएगा, हाल ही में स्वच्छ पेयजल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है बिहार का? ये स्कूली बच्चे को बनाया गया है। बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब मिला था? 2001 में मिला था, ठीक है। और भीमसेन जोशी को कब मिला था? 2008 में दिया गया था। और भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था? 1954 में हुआ था। जाकिर हुसैन को भारत रत्न कब मिला था? 1963 में मिला था। आगे बताइएगा,
और भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था? 1990 मरणोपरांत मिला था, 1990 मिला था। और नेल्सन मंडेला को कब दिया गया था? 1990 में ही दिया गया था। बिहार के कितने राज्यपाल जो है भारत के राष्ट्रपति बने हैं? 2 बने हैं। कौन कौन से है ये? रामनाथ कोविंद जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद हो जाएंगे। ठीक है। बिहार के राज्यपाल का राजेंद्र अभी जो वर्तमान में है कौन से हैं? 41वां क्रम है। कौन है राज्यपाल अभी बिहार के? राजेंद्र विश्वनाथ अलेलकर हो जाएंगे। आगे बताइएगा, मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक कौन है? नवीन चावला हो जाएंगे। और मदर पुस्तक के लेखक कौन है? मैक्सिम गोर्की हो जाएगी। विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार में कुल कितने रुपये दिए जाते हैं? 11 लाख दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ था? 1965 में हुआ था। पहली बार किसे दिया गया था? जी शंकर क्रूप को दिया गया था। आगे बताइएगा, फ्यूहरर शब्द जो है वो किसके लिए जाना जाता है? हिटलर को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष कब मनाया जाता है? 2016 में मनाया जाता है। और प्रकाश वर्ष जो है वो कब से मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय 2015 में प्रकाश वर्ष मनाया गया था। चाय दिवस कब मनाया जाता है? 15 दिसंबर को मनाया जाता है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1966 में हुआ था। ठीक है। एरोफ्लोट जो है वो किस देश की विमान सेवा है? रूस का हो जाएगा। ठीक है। तहानी 2 जो है वो किस देश की सुपर कंप्यूटर है? चीन की हो जाएगी। अभी वर्तमान में सुपर कंप्यूटर जो है कौन है? फ्रंटियर है। वो किस देश की है? अमेरिका का हो जाएगा। और फुगाकू था जो वो किस देश का था? जापान का हो जाएगा। गुर्दे का भार कितना होता है? 140 ग्राम हो जाएगा। छोटी आंत की लंबाई कितना होता है? 7 मीटर हो जाएगा। इसका व्यास क्या होता है? 3.5 मीटर व्यास हो जाएगा। ठीक है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन हो जाएगा। ठीक है। और B5 का रासायनिक नाम पेंटाथोनिक अम्ल हो जाएगा। विटामिन की खोज कब हुआ था? 1911 में किया गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? फंक के द्वारा खोजा गया था 1911 में। बताइए, सांस छोड़ने में कितना % ऑक्सीजन बाहर निकलती है? 17% निकलती है। ठीक है। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओरिजा स्टिपा हो जाएगा। और चना का वैज्ञानिक नाम साइसर एरिटिनम हो जाएगा। और गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम हो जाएगा। गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व जो है कौन है? रेडॉन हो जाएगा। ठीक है। हड्डियों में कितना % फास्फोरस पाया जाता है? 8% हो जाएगा। ठीक है। और बेसेमर विधि से किसको प्राप्त किया जाता है? स्टील को बेसेमर विधि से प्राप्त किया जा सकता है। डायनामाइट की खोज कब हुआ था? 1867 में हुआ था। किसने खोजे थे? अल्फ्रेड नोबेल ने खोजे थे। और नोबेल के नाम पर नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1901 में दिया जाता है। ठीक है। बताइएगा, टांका किसका किसका मिश्रण है? सीसा टीन हो जाएगा। SN और PB का हो जाएगा। और पीतल किसका किसका मिश्रण है? तांबा जस्ता हो जाएगा। ठीक है। और रोज मेटल BiPb SN रोज मेटल हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा, कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देता है? ये ओजोन हो जाएगा। O3 हो जाएगा। कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है? CuFeS2 हो जाएगा। और धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय हो जाएगा। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय हो जाएगा। अम्लीय का pH मतलब 7 से कम होता है और क्षारीय का 7 से अधिक होता है। और pH मान किसने दिए थे? सोरेनसन ने दिए थे। pH स्केल की खोज कब हुआ था? 1909 में किए थे। उसके बाद होता है, सिगरेट लाइटर में किसका उपयोग किया जाता है? ब्यूटेन का उपयोग किया जाता है। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C4H10 हो जाएगा। और ये ब्यूटेन जो है किस श्रेणी का उदाहरण है? ये अल्केन श्रेणी का हो जाएगा। अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 हो जाएगा। ठीक है। आगे बताइएगा, पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर लोहा कितना % पाया जाता है? 5% पाया जाता है। जल गैस किसका किसका मिश्रण है? CO+H2 हो जाएगा। KMnO4 जो होता है, KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? 7 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बताइए, कैथोड किरण का प्रयोग किस में किया जाता है? केवल गैस के रूप में किया जाता है। आगे बताइए, रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में किसका किसका उपयोग किया जाता है? कैडमियम और बोरॉन दोनों के क्षार का उपयोग किया जाता है। आमीटर का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर का उपयोग किया जाता है। स्कूटर के खोजकर्ता कौन थे? जी ब्राडशा थे। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ब्रिटेन के थे। कब खोजे थे ये? 1948 में इसकी खोज की गई थी। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है? प्लाज्मा हो जाएगा। 5वीं अवस्था बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट हो जाएगा। और तीसरी अवस्था कौन है? गैस हो जाएगा। और दूसरी अवस्था
द्रव हो जाएगा। पहली अवस्था ठोस, द्रव, गैस, ये 1 2 3 से सीरियल में। उसके बाद चौथी अवस्था प्लाज्मा हो जाएगी और पांचवी अवस्था बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट हो जाएगा। आगे बताइएगा, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? आकार बढ़ेगा। ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ जाएगा। अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितना होता है? अनंत हो जाता है। और न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है। आगे बताइएगा, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत हो जाएगा। और आम मीटर का प्रतिरोध 0 हो जाता है। ठीक है। खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र जो है कितना होता है? 0 हो जाता है। ठीक है। पारा कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है? -39 डिग्री पर जमता है। ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य हो जाएगा। प्रकाश अनुप्रस्थ हो जाएगा। ठीक है। आगे बताइए, 100वां संविधान संशोधन जो है वो कब हुआ था? 2015 में हुआ था। ये किससे संबंधित है? भारत और बांग्लादेश का भूमि स्थानांतरण से संबंधित है 100वां संविधान संशोधन। और 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था? कब हुआ था? ये 2016 में हुआ था। और ये किससे संबंधित है? जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में जीएसटी कब से प्रारंभ हुआ था? 1 जुलाई 2017 से प्रारंभ हुआ था। जीएसटी में कितने प्रकार के करों का उल्लेख है? 4 प्रकार का हो जाएगा। ठीक है। एगो सुनना भी देता है 0 लगा करके। हटा दिया है, हट गया है। ठीक है। आगे बताइएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब हुआ था? ये 1978 में किया गया था। और अनुसूचित जनजाति आयोग जो है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय संविधान के 338 के 1 में वर्णित है। आगे बताइएगा, भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ हो जाएगा। ठीक है। और मुस्लिम लीग का चुनाव चिन्ह क्या है? सीढ़ी हो जाएगा। और राष्ट्रीय गान जो है उसको कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। आपात उपबंध संविधान के किस भाग में? भाग 18 में है। अनुच्छेद कितना से कितना तक है? 352 से 60 तक है। और संविधान संशोधन किस भाग में है? भाग 20 में है। अनुच्छेद 368 में हो जाएगा। और राजभाषा भाग कितना में है? भाग 15 में राजभाषा। राजभाषा 17 में है। ठीक है। निर्वाचन 15 में हो जाएगा। सिक्किम में विधानसभा की संख्या कितना है? 32 हो जाएगा। किसी राज्य में विधानसभा कम से कम कितना हो सकता है? 60 होना चाहिए। 60 होना चाहिए। अब बाद में 3 गो राज्य है। ये गोवा है, मिजोरम है जिसमें 40 है। और सिक्किम में 32 है। आगे बताइए, सिक्किम राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1975 में हुआ था। क्यावां संविधान संशोधन हुआ था? 36वां संविधान संशोधन करके बनाया गया था। मौलिक कर्तव्य भाग कितना में? भाग 4 में है। और ये किस संविधान मतलब कहाँ से लिया गया है? ये रूस के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार किस भाग में? अमेरिका से लिया गया। और भाग 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद कितना से कितना तक है? 12 से 35 है। नागरिकता जो है वो है 2 में। और 5 से 11 हो जाएगा। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी जो है कहाँ खोली गई थी? सिरपुर में खोली गई थी। सिरपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अभी कौन है? एकनाथ शिंदे है। वहाँ के राज्यपाल रमेश बैस है। महाराष्ट्र में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 48 गो। 19 गो राज्यसभा है। और लोकसभा 48 हो जाएगा। ठीक है। बिहार में लोकसभा की संख्या कितना है? 40 गो हो जाएगा। और राज्यसभा की संख्या 16। विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं किस देश में? भारत में ही हो जाएगी। ठीक है। अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। किसने कहा था? मार्शल ने कहा था। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? स्थित नई दिल्ली में। एनटीपीसी की स्थापना कब हुआ था? 1975 में हुआ था। एनटीपीसी के अध्यक्ष कौन है? गुरदीप सिंह है। आगे बताइएगा, मत्स्य पालन में भारत का स्थान कौन सा है अभी वर्तमान में? दूसरा स्थान हो जाएगा। पहले स्थान पे चाइना है। ठीक है। मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? कर्नाटक हो गया है। और देश में कौन सा देश है? अमेरिका है। यूएसए हो जाएगा। कृषि उड़ान योजना की शुरुआत कब हुआ था? 2020 में हुआ था। इसकी शुरुआत किसने किए थे?
ये निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया था। 1 फरवरी 2020 को ये इसका शुरुआत किया गया था। मैरिनो नस्ल जो है वो किस जानवर का है? भेड़ का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताइए महलों की रानी का उपनाम किसको जाना जाता है? किस शहर को? कोलकाता को जाना जाता है, ठीक है। और सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है, ठीक है। काबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। इसको तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। देश में कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं वर्तमान में? 18 राज्यों में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। बाघ परियोजना प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुआ था? 1973 में हुआ था। और बाघ की घटोतरी और बढ़ोतरी जो की जाती है वो किस मंत्रालय के द्वारा की जाती है? पर्यावरण मंत्री के द्वारा किया जाता है। पर्यावरण मंत्री अभी कौन है वर्तमान में भारत के? भूपेंद्र पटेल है। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब से मनाया जाता है? 1973 में घोषणा हुआ था, 74 से मनाया जाने लगा था। आगे बताइएगा तवा परियोजना जो है वो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तवे नदी पर है। लखनऊ जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। कानपुर किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी के किनारे बसा है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? सरयू नदी के किनारे बसा है। और हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? मूसी नदी के किनारे बसा है। और हैदराबाद जो है वो किस राज्य की राजधानी है? तेलंगाना राज्य की राजधानी है। आंध्र प्रदेश राज्य की नई राजधानी कौन बनी है? विशाखापट्टनम फरवरी में बनी है, फरवरी 2023 में। आगे बताइएगा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला में स्थित है, ठीक है। और चीनी उद्योग सर्वप्रथम मतलब किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? बिहार में ही शुरू हुआ था। बिहार ये कब शुरू हुआ था? 1840 में शुरू हुआ था। बेतिया में शुरू हुआ था चीनी मिल। आगे बताइएगा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? पेरू है। पेरू में। चावल अंतर्राष्ट्रीय चावल हो जाएगा तब फिलीपींस हो जाएगा। और चावल अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ है? कटक हो जाएगा, ठीक है। अब्दुल कलाम द्वीप किस राज्य में? उड़ीसा में हो जाएगा, ठीक है। इसका अब्दुल कलाम द्वीप का नया नाम क्या रखा गया? व्हीलर द्वीप का कलाम द्वीप नाम रखा गया। व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया, ठीक है। इसी का नया नाम कर दिया गया। जीवित जल पुल किस राज्य में है? मेघालय में। मेघालय राज्य की स्थापना कब हुआ था? मेघालय 72 में हुआ। 72 में हुआ है, 87 में हुआ है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा के 72 में हुआ है। 72 में हुआ है 21 जनवरी को। उसके बाद मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग हो जाए। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटोर। मंगोलिया के संसद का नाम खुर्रल हो जाएगा, ठीक है। बताइए पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन किस राज्य को कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है, ठीक है। और जापान की मुद्रा क्या है? येन हो जाएगा। जापान के अभी प्रधानमंत्री कौन है? बदल गए हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन बने हैं अभी जापान के। फोमियो किशिदा बनाया गया, ठीक है, ठीक है। सुंडा गर्त किस महासागर में है? हिंद महासागर में है। इसके बाद बताइएगा मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है? 11,022 हो जाएगा। यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? वार्न हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1934 में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। कब हुआ था ये? 1921 में हुआ था। और बिहार में जगदीशपुर से कौन मतलब लड़े थे? 1857 क्रांति में वीर कुंवर सिंह लड़े थे, ठीक है। बताइएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने लाया था? लिप्टन लाया था 1878 में। किसने समाप्त किया था? रिपन ने समाप्त किया था। कब किया था ये समाप्त? 1882 में समाप्त कर दिया था। लाहौर की संधि कब हुआ था? 1846 में हुआ था। और बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में लड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद बताइए हॉपकिंस जो है किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में आए थे। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? कौंडदेव हो जाएगा। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास हो जाएंगे, ठीक है। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। आगे बताइएगा ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। और इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1921-22 में हुआ था, 21 में।
उसके बाद बताइएगा घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1529 में लड़ा गया था। उसके बाद बताइएगा चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र थर्ड था। चोल वंश के संस्थापक कौन था? विजयालय हो जाएगा, ठीक है। बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है, ठीक है। आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान था, पितृ सत्तात्मक कह सकते हैं। चावल का प्रथम साक्ष्य जो है सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिला था? लोथल से मिला था, ठीक है। धौलावीरा किस नदी के पर स्थित है? लूनी नदी पर स्थित है। लूनी नदी कहाँ स्थित है? राजस्थान गुजरात में स्थित है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा गाय के गोबर से बने ब्रीफ केस को किस राज्य ने बजट 2022-23 में शामिल किया है? ये छत्तीसगढ़ ने शामिल किया है। नेफ्यू रियो किस राज्य के मुख्यमंत्री अभी बने हैं? नागालैंड के हो जाएंगे, ठीक है। सिलिकॉन वैली जो है वो किस देश में है? कैलिफोर्निया अमेरिका में है। और सिलिकॉन वैली जो है भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलोर को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा ए एलिफेंडा हिस्पर्स किस देश की फिल्म है जिसे ऑस्कर मिला है? भारत की फिल्म है, ठीक है। किस राज्य में 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? ये राजस्थान में मिला है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र। राजस्थान की स्थापना कब हुआ था? 30 मार्च 1948 को राजस्थान राज्य का स्थापना किया गया था। आगे बताइएगा जनवरी 2023 में किस राज्य में अंधता निवारण कार्यक्रम लागू किया गया था? राजस्थान में ही। माउंट मेरोपी ज्वालामुखी वर्तमान में ही फटा है, वो किस राज्य में फटा है? इंडोनेशिया में फटा है, ठीक है। आगे बताइएगा फ्री नेक्स्ट अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये केरल में किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है अभी? पिनराई विजयम हो जाएंगे। यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताइएगा थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। आगे बताइए काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मुंबई में मनाया जाता है। बासमती चावल का जीआई टैग मिला है, किस राज्य को मिला है? ये छत्तीसगढ़ को मिला है। उसके बाद बताइए किस देश को बासमती चावल का जीआई टैग दिया गया है? पाकिस्तान ने दिया गया है, ठीक है। 37वां आहार मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली के अभी मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? विजय सक्सेना है। और दिल्ली में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है? राज्यसभा है ना 7 गो हो जाएगा। लोकसभा 7 और राज्यसभा 3 है और लोकसभा 7 हो जाएगा, ठीक है। विधानसभा की संख्या कितना है? 70 हो जाएगा दिल्ली में, ठीक है। बताइएगा हरेली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। हरेला उत्तराखंड में मनाया जाता है, ठीक है। बताइए पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? रियो डे जेनेरो में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। भारत में आईटी अधिनियम कब पारित हुआ था? 2000 ईस्वी में पारित हुआ। महावीर का जन्म जो है कब हुआ था? वो 540 BC में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। उसके बाद बताइए 2022 तक कुल बाघों की संख्या कितना निर्धारित किया गया है? 3167 हो गया है। 2022 में हुआ था, 22 में किया गया है। 22 से पहले 2967 था। अब 22 के बाद जो है 3167 कर दिया गया है। 200 बाघों की वृद्धि किया गया है। उसके बाद दूसरे स्थान पर बाघ की वृद्धि में मतलब कौन सा राज्य अभी दूसरा स्थान पर है? कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा ओपेक का स्थापना कब हुआ था? 1960 में किया गया था। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना हो जाएगा। वियना जो है किस राज्य में है? किस देश में है? ऑस्ट्रिया में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताइएगा मार्च होगा ना? बताइएगा क्वेश्चन हेकानी खोजालू जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया है? ये नागालैंड की बनी है। आगे बताइएगा एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये डी गुकेश को किया गया है। डी गुकेश किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है, ठीक। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है, भारत में ही किया गया है। आगे बताइएगा विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? भोपाल में किया गया है। और 6ठी बार लगातार स्वच्छता का पुरस्कार किसने जीता है? इंदौर ने जीता है, ठीक है।
कौन सा राज्य पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? ये उत्तराखंड करेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। और यहाँ के राज्यपाल उत्तराखंड के हो जाए, बताइए कमेंट करके आप लोग। भारतीय वायुसेना ने किस देश में सिन्यू मित्री अभ्यास में भाग लिया है? ये जापान में भाग लिया है। आगे बताइएगा, भारत और किस देश की सेनाएं ने संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीजैंक्स 23 में हिस्सा लिया है? ये फ्रांस का लिया है। बताइएगा, BBC इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? मीराबाई चानू ने जीता है। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से संबंधित है। मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बना है? ये मध्य प्रदेश का बना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और यहाँ के राज्यपाल मगन भाई छगन भाई पटेल है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीय को बाहर निकाला है? ये लीबिया से फंसे हुए। लीबिया की राजधानी कहाँ है? मून या त्रिपोली हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। मुख्यमंत्री के एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने किया है? ये उत्तराखंड राज्य ने किया है। एशियाई प्रशांत क्षेत्र का सबसे अच्छा स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसको घोषित किया गया है? ये दिल्ली को घोषित किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान दिल्ली में ही स्थित है। आगे बताइएगा, उत्तराखंड की नई राजधानी जो है कौन बना है? ये गढ़सैन बनाया गया है नई राजधानी, और ग्रीष्मकाल में बनाया गया है। ऐसी राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड राज्य का स्थापना कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को किया गया था। उत्तराखंड राज्य के ये राज्यपाल कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह बने हैं। आगे बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन बना है? यह अफगानिस्तान बना है। 5 दिवसीय योसांग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? योसांग महोत्सव ये मणिपुर में मनाया गया है। और लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? सिक्किम में मनाया गया है। ठीक है। नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? ये रामचंद्र पडोल को बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला का शुरुआत किस राज्य में किया है? तेलंगाना में किया है। महिला @ कार्यक्रम का शुरुआत किस राज्य में किया गया है? कर्नाटक में किया गया है। नारी को नमन करो योजना का प्रारंभ किस राज्य ने किया है? हिमाचल प्रदेश ने किया है। और हिम प्रहरी योजना किसने चलाया है? उत्तराखंड ने चलाया है। ठीक है। आगे बताइएगा, मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है अभी वर्तमान में? ये हिमाचल प्रदेश ही बना है। हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुआ था? 1971 में किया गया था। ठीक है। आगे बताइएगा, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? ये मलेशिया के राष्ट्रपति को किया गया है। मलेशिया के प्रधानमंत्री को किया गया है। मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है अभी? मुहिद्दीन यासीन हो जाएगा। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर हो जाएगा। आगे बताइएगा, किस देश के क्रिकेटर शॉन मॉर्स ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास लिया है? ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। ठीक है। और ईरान और कौन सा देश ने एक दूसरे देश का दूतावास खोलने पर सहमति जताई है? ये सऊदी अरब हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर भारत गौरव ट्रेन का प्रारंभ किया है? ये मुंबई में किया है। मुंबई से मदुरै के लिए यह किया गया है। आगे बताइएगा, ट्रोपैक्स अभ्यास जो है हिंद महासागर में हुआ, वो किस देश में किया, मतलब किस देश द्वारा हिंद महासागर के क्षेत्र में ट्रोपैक्स 2023 अभ्यास का आयोजन किया गया है? ये भारत में ही किया गया है। आगे बताइए, केंद्र सरकार ने BSF में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने % आरक्षण देने की घोषणा की है? ये 10% किया है। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म पर किया है। कर्नाटक में किया गया है, उद्घाटन कर दिया गया है। आगे बताइएगा, किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागलखाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को चुना गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? सुरेखा यादव बनी है। G20 फूल उत्सव कहाँ मनाया गया है?
नई दिल्ली में बनाया गया है। आगे बताइएगा, किस राज्य का पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया गया है? ये उत्तराखंड का किया गया है। आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्रफल का विकास हुआ है? आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया है। आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया जाता है।